दोस्तों इस वीडियो में हम आज बात करेंगे कि वेबसाइट या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में एसएसएल सर्टिफिकेट का क्या इंपॉर्टेंट है, एसएसएल सर्टिफिकेट क्या होता है और किस तरीके से हम यूज करते हैं, और हमारे एसएसएल सर्टिफिकेट जो होता है वो हमारे वेबसाइट की या ब्लॉग के रैंकिंग में, सर्च इंजन रैंकिंग में किस तरीके का रोल प्ले करता है। आज हम इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों मेरा नाम संदीप मौर्य है। मैं वेबसाइट होस्टिंग और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और ऐसे टेक्निकल टॉपिक पे वीडियो बनाते रहता हूँ। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहले ये जानते हैं कि एसएसएल सर्टिफिकेट होता क्या है और ये किस तरीके से हमारे वेबसाइट या फिर ब्लॉग पे काम करता है। दोस्तों एसएसएल सर्टिफिकेट होता है जब भी हम कोई भी वेबसाइट को ब्राउज करते हैं, जब भी हम कोई वेबसाइट को ओपन करते हैं, तो उसमें देखो एक ऐसे वेबसाइट ओपन होता है जो कि http:// फिर आगे डोमेन का नाम होता है, और एक वेबसाइट होती है https। तो http और https जो होता है, ये दोनों में http जो होता है वो नॉट सिक्योर्ड होता है, और जो https वेबसाइट होती है वो सिक्योर्ड वेबसाइट होती है। तो जब भी हम कोई भी http वाली वेबसाइट ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको रेड कलर का वहाँ पे लिखा रहेगा द वेबसाइट इज नॉट सिक्योर्ड, और आपको हो सकता है कोई ऐसा नोटिस, एक पॉपअप भी दिखेगा दिस वेबसाइट इज नॉट सिक्योर्ड। अगर आप एसएसएल सर्टिफिकेट, अगर आप HTTPS वेबसाइट यूज करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे ग्रीन लॉक दिखेगा और यहाँ पे लिखा रहेगा दिस वेबसाइट इज सिक्योर्ड करके। तो आपको ये चीज़ समझना है कि आपकी जो HTTP वाली होती है जिसमें नॉट सिक्योर्ड लिखा रहता है, और नॉट HTTPS वाली वेबसाइट होती है जिसमें वो ग्रीन लॉक होता है, जिसमें लिखा रहता है दिस वेबसाइट इज सिक्योर्ड, वो वेबसाइट आपको एसएसएल सर्टिफिकेट वैलिडेटेड होता है। दोस्तों इसमें हम ये समझते हैं पहले ही कि जो एसएसएल सर्टिफिकेट होते हैं, ये एसएसएल सर्टिफिकेट कितने प्रकार के होते हैं और किस तरीके से वैलिडेट किया जाता है, क्या कितने टाइप के वैलिडेशन होते हैं। उसमें से जो अगर हम मेनली देखें तो ये एसएसएल सर्टिफिकेट ना वैलिडेशन के बेसिस पे ये 3 टाइप का होता है। एक होता है हमारा डोमेन वैलिडेशन, दूसरा होता है ऑर्गेनाइजेशन वैलिडेशन, और तीसरा होता है एक्सटेंडेड वैलिडेशन। तो इसमें जो डोमेन वैलिडेशन होता है, इसके लिए अगर जब भी आपको डोमेन लेना होता है, जब भी आपको डोमेन परचेज करना होता है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको अपने डोमेन का नाम देना पड़ता है। अगर आप डोमेन का जो भी एसएसएल प्रोवाइडर है उसको आप सिर्फ और सिर्फ डोमेन का नाम अपने बता देंगे तो आपको वो सर्टिफिकेट आपके डोमेन पे वैलिडेट हो जाएगा, आपको ईमेल पे वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन अगर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन वाला अगर आप एसएसएल सर्टिफिकेट लेने जा रहे हैं तो उसके लिए फिर आपका एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, उसके लिए फिर आपको थोड़े पेपर वर्क करने पड़ते हैं, और ये जो डोमेन वैलिडेशन सर्टिफिकेट से थोड़ा कॉस्टली होता है ऑर्गेनाइजेशन वाला। और ऑर्गेनाइजेशन वाला सर्टिफिकेट जो होता है वो एसएसएल सर्टिफिकेट एक्चुअली में देखें तो जहाँ पे ट्रांजेक्शन होते हैं किसी तरीके का, जैसे कोई शॉपिंग की वेबसाइट है, कोई मेंबरशिप की वेबसाइट है, या फिर किसी तरीके का मतलब बोलते हैं ना कि कुछ यूजर इनपुट कर रहा है अपना ईमेल आईडी और अपना डेटा कुछ दे रहा है, क्रेडिट कार्ड या किसी तरीके से आपका शॉपिंग कर रहा है, तो उस तरीके के जो डोमेन होते हैं उनके लिए हमको ऑर्गेनाइजेशन वाली सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे वेबसाइट है, या फिर किसी तरीके का कोई पोर्टल है जहाँ पर यूजर से डेटा लिया जाता है, तो उस तरीके के जो एसएसएल सर्टिफिकेट होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेट होते हैं। उसके बाद में तीसरा आता है हमारा एक्सटेंडेड सर्टिफिकेट। जो एक्सटेंडेड सर्टिफिकेट होता है दोस्तों, इसमें पेपर वर्क जो होता है वो कुछ ज़्यादा ही होता है, ये काफ़ी स्ट्रिक्ट प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है कि जब भी हम एसएसएल सर्टिफिकेट लेने जाते हैं तो उनका वो जो कंडीशन होता है कि आपका एक तो ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, एक्चुअल में कंपनी होनी चाहिए, और एक लीगल फर्म होना चाहिए जिस भी कंट्री में है, जो कि उसका लीगल वैलिडेशन भी होनी चाहिए, लीगल पेपर भी उसका होना चाहिए, तो जा करके उसको एक ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेट एक्चुअल में देखा जाए तो बैंकिंग से रिलेटेड जो भी होते हैं, जहाँ पे बैंकिंग से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं, बैंक की जो वेबसाइट होती है, जैसे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देख लें या HDFC बैंक देख लें, तो ये जो एक्सटेंडेड वेबसाइट के जो एसएसएल सर्टिफिकेट मिलते हैं वहाँ पे वो लिखा रहता है कि मतलब एक सिक्योर्ड वेबसाइट लिखा रहता है, आगे लिखा रहता है जैसे कंट्री का नाम लिखा रहेगा, बाद में फिर वो जो कंपनी, जिस कंपनी की, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, जो भी बैंकिंग है ना, बैंक का नाम भी वहाँ पे
लिखा रहता है कि ये सर्टिफिकेट इस बैंक को, इस ऑर्गेनाइजेशन को, इसको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो इस तरीके का होता है। उसमें सबसे सस्ता जो होता है, और हमारे जो नॉर्मल ब्लॉगर होते हैं, वेबसाइट होती है, वो जो हम नॉर्मल पब्लिक यूजर यूज करते हैं वेबसाइट या ब्लॉग के लिए, वो हमारा डोमेन वैलिडेटेड सर्टिफिकेट यूज करते हैं। और अगर कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, कोई बड़ा पोर्टल है जहाँ पे यूजर के कार्ड से सब लिए जाते हैं, वहाँ पे हमको ऑर्गेनाइजेशन वाला सर्टिफिकेट ले जाता है। और जैसे बैंकिंग है या फिर किसी तरीके का बैंक है या फिर कोई आरबीआई की वेबसाइट है, यहाँ पे हमको एक्सटेंडेड वाला सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। उसमें दोस्तों पहले ये अभी तो हमने समझ लिया कि किस टाइप के, हमारे कितने टाइप के एसएसएल सर्टिफिकेट होते हैं। फिर हम ये समझते हैं कि एसएसएल सर्टिफिकेट जो होता है ना, तो एसएसएल सर्टिफिकेट की हमको जरूरत क्यों पड़ी। जब भी हम कोई भी वेबसाइट को विजिट करते हैं, जब भी हम कोई भी सर्च इंजन में, किसी भी ब्राउजर में हम कुछ टाइप करते हैं, कोई भी वेबसाइट को विजिट करते हैं, या सर्च गूगल में ही मान के चलो हम कुछ भी सर्च करते हैं, उसके बाद में वो जब सर्च करने के बाद जो डेटा, जो हमारा रिक्वेस्ट ब्राउजर से सर्वर के पास जाता है, वो एक प्लेन फॉर्मेट में जाता है। अगर वो HTTP वेबसाइट है, अगर वो HTTP वेबसाइट पे अगर आप कुछ भी इनपुट कर रहे हो या फिर कुछ भी सर्च कर रहे हो, तो जो भी रिक्वेस्ट है ना, वो रिक्वेस्ट प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में ब्राउजर से सर्वर तक जाता है। अगर आपकी वेबसाइट सिक्योर्ड है, HTTP एनेबल्ड है, तो जब भी कोई यूजर आपकी वेबसाइट पे कुछ इस तरीके एक्टिविटी करेगा, कुछ रिक्वेस्ट भेजेगा, तो ये जो रिक्वेस्ट होता है ना, ब्राउजर से सर्वर के टाइम जाते वक्त वो बीच में इनक्रिप्ट हो जाता है, ताकि उससे कोई हैक ना कर सके, किसी तरीके का कोई फिशिंग ना हो सके। इसलिए वो ब्राउजर और सर्वर के बीच में जो कनेक्शन होता है वो सिक्योर्ड हो जाता है। वो जो डेटा होता है इनक्रिप्ट होके जाता है, इसलिए वो पूरा सिक्योर्ड होता है। अभी दोस्तों ये जानते हैं ना कि ये जो एसएसएल सर्टिफिकेट होता है, एसएसएल सर्टिफिकेट ये हमारे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वेबसाइट या ब्लॉग के एसईओ में किस तरीके से वो रोल प्ले करता है, किस तरीके का रोल प्ले करता है। तो दोस्तों अभी मैं आपको बता दूं कि 2014 में गूगल ने एक अनाउंसमेंट किया था। उन्होंने एक जो एल्गोरिथम चेंज किया था, उसमें उन्होंने बोला था कि हमारे जो 200 सर्च इंजन के जो रैंकिंग के फैक्टर होते हैं, उस फैक्टर में हमारे ये जो टॉप 10 रैंकिंग फैक्टर होते हैं, टॉप इम्पोर्टेंट रैंकिंग फैक्टर के जो फैक्टर्स होते हैं, उसमें उन्होंने एसएसएल सर्टिफिकेट को भी इंक्लूड कर लिया है। इसका मतलब ये है कि अभी जो जिस वेबसाइट में एसएसएल सर्टिफिकेट अनेबल्ड रहेंगे, उनको रैंकिंग में ज़्यादा उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, उनको ज़्यादा रैंक में बूस्ट दिया जाएगा। इसे गूगल का ही प्रायोरिटी, गूगल का जो एल्गोरिथम है, और एल्गोरिथम को इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है, इस तरीके से को फंक्शन किया हुआ है कि जिस भी वेबसाइट में एसएसएल सर्टिफिकेट अनेबल्ड रहेंगे, वो वेबसाइट को रैंकिंग में ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। तो एक तो हमारा हो गया कि जो डायरेक्ट कनेक्शन है उसका हमारा सर्च इंजन के जो रैंकिंग से हमारे वेबसाइट का, एक तो है कि गूगल के एल्गोरिथम है वो उनको ज़्यादा भाव देते हैं। उसके बाद में हमारा दूसरा होता है कि जब हम जनरल एक सेंटिमेंट समझे, एक जनरल हम एक पर्पज समझे कि जब भी कोई भी नॉर्मल यूजर ब्राउजर पे आता है, तो जब भी कोई भी यूजर एक ब्राउजर पे आएगा, उसके बाद में उसके सामने दो वेबसाइट खुलते हैं। जैसे वो सर्च इंजन में गया, वहाँ पे कोई भी समझो उसको कोई एक पेन खरीदना, ठीक है, वो कोई पेन खरीदना है, वहाँ पे गया, बाई ऑनलाइन पेन ऐसा लिख दिया उसने। उसके बाद ढेर सारी वेबसाइट के रिजल्ट आ गए। उसने पहली वेबसाइट पे ओपन किया, उसने पहला वेबसाइट ओपन करने के बाद उसने देखा, और वहाँ पे लिखा था कि कनेक्शन नॉट सिक्योर्ड, और वहाँ पे HTTP से कुछ रेड कलर का उस समय अनलॉक था वहाँ पे, और लिखा था कनेक्शन नॉट सिक्योर्ड। तो यूजर वहाँ पे जाने के बाद में वो ट्रांजेक्शन अगर उसको कुछ करना रहेगा, किसी तरीके से डेटा इनपुट करना रहेगा, तो यूजर एक बार वहाँ पे हिचकिचाएगा, वहाँ पे वो डेटा देने से बचने की कोशिश करेगा। तो फिर वो क्या, बैक आ गया वेबसाइट से, वो वेबसाइट पे गया, 1-2 मिनट, 1-8 मिनट 30 सेकंड रहा, उसके बाद में पीछे आ गया। पीछे आकर के फिर वो दूसरे सर्च रिजल्ट पे गया, और फिर से वहाँ पे दूसरी वेबसाइट पे विजिट किया, और वहाँ पे लिखा हुआ था कि वेबसाइट इज सिक्योर्ड। तो फिर वो वहाँ पे जाने के बाद में वो आश्वस्त हो गया कि ये वेबसाइट सिक्योर्ड है। यहाँ पे अगर मैं किसी तरीके का अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड या किसी तरीके का बैंकिंग ट्रांजेक्शन करूंगा, या किसी तरीके का मैं कुछ परचेज करता हूँ, किसी तरीके का मैं अपना ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर डेटा डालता हूँ, तो किसी तरीके से उसका मिसयूज नहीं होएगा। तो इसके लिए फिर वो वेबसाइट पे विजिट करता है, और वो वेबसाइट पे ट्रांजेक्शन करता है, और वो कुछ टाइम तक वेबसाइट पे अपना जो भी
एक्टिविटी होता है, जो भी उसको जरूरत रहता है वहां पे अपना जरूरत पूरा करता है। तो उसमें कैसा होता है कि जो हमारे सर्च इंजन एल्गोरिथम होते हैं उनका एक ऐसा होता है कि वेबसाइट में जब भी कोई वेबसाइट भी यूजर गया और कुछ टाइम के बाद वो भी बैक आ गया, वो वेबसाइट को एग्जिट कर दिया तो बाउंस कर गया वेबसाइट से, बाद में फिर दूसरे रिजल्ट पे गया और वहां पे गया, वो काफी टाइम तक रुका था वहां पे, उसने वो दूसरे पेजेस को भी ब्राउज किया, काफी टाइम तक उन्होंने रीड किया उसको। उसके बाद में गूगल को रखता है कि ये वेबसाइट जो है जिसमें यूजर काफी टाइम तक अपना स्पेंड किया है, ये वेबसाइट काफी वैल्यूएबल है, ये यूजर का जो यूजर ने जो भी क्वेश्चन सर्च इंजन को दिया था, ये काफी वेबसाइट काफी इंपॉर्टेंट है, जो यूजर का जो भी क्वेश्चन था उसका आंसर दे पा रहा है, उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा है। तो फिर वो क्या होता है कि जैसे वेबसाइट का बाउंस रेट बढ़ेगा, धीरे धीरे वो रैंकिंग जो होता है ना कि रैंकिंग धीरे धीरे वेबसाइट का डाउन होते रहेगा। और जो वेबसाइट पे एसएसएल एनेबल्ड है उसमें क्या होता है कि हर हर बार नया जो भी यूजर आएगा उसको वेबसाइट सिक्योर दिखेगी, तो वहाँ पर ट्रांजेक्शन करेगा, जो भी परचेज करना है या किसी भी तरीके का एक्टिविटी करना है वो करेगा, उसमें टाइम इन्वेस्ट करेगा और अलग अलग पेजेस पे जाएगा, तो फिर वो सर्च इंजन में बूस्ट होता है। तो दोस्तों ये आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों फैक्टर आपको समझ में आ गया है। एक तो गूगल का एल्गोरिथम का फैक्टर है, एक अपना ये जो नॉर्मल सेंटीमेंट होता है यूजर का, ये फैक्टर है। तो ये एसएसएल सर्टिफिकेट का ये दोनों फैक्टर है जिसको आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि हमारे वेबसाइट के लिए या हमारा ब्लॉग है या फिर किसी तरीके का जो हमारा वेब पेज है या वेबसाइट है उसको एसएसएल सर्टिफिकेट की कितना इंपॉर्टेंस है और किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।